आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा पाठ वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेरे वीडियो पर अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी आइकन को भी ऑन करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्या लुसेंट जीके। लाइक करें। मैं जिस तरह से लाइक कर रहा हूँ उस तरह लाइक के बटन को भी क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को भी ऑन रखें। बेल घंटी आइकन को भी क्लिक कर लें। प्रश्न संख्या 61 है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद में से किस में माया और वशीकरण, जादू टोना का वर्णन मिलता है? यह अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है 63। आर्य शब्द इंगिन करता है। जो आर्य शब्द है वह किसका इंगिन करता है? वह श्रेष्ठ वंश को इंगिन करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट प्रश्न है 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 10। 65 प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए। जो आर्य लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 66 है। कौन सा वेद अंशतः ग के रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद ग के रूप में भी रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न है 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था विदत था। ऑप्शन नंबर सी होगा, विदत। नेक्स्ट प्रश्न है 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी होगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न है 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोमन विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोमन विवाह किसे कहते हैं? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोमन विवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रश्न संख्या 72 है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। चाहे प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी होगा, 72 का बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 73। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। जौ को यौ कहा जाता था वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर बी होगा जौ। नेक्स्ट प्रश्न है 74। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा चावल। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्ववेद का अर्थ क्या है। पवित्र जादू है। ऑप्शन नंबर ए होगा पवित्र जादू। अथर्ववेद का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 76। 76 में मिलान करना है। शिक्षा किससे संबंधित है। ध्वनि छात्र से। तो ए का होगा पहला। बी है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। तो बी का होगा कर्मकांड। ऑप्शन नंबर सी है निरुक्त। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। तो सी का होगा तीसरा। डी है छंद। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। तो डी का होगा चौथा नंबर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर डी होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी का रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए होगा मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा रामायण। नेक्स्ट प्रश्न है 80। प्राचीनतम पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब है। ऑप्शन नंबर ए होगा कुल या कुटुंब। नेक्स्ट प्रश्न है 83। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई है। इंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है 85। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए मित्रणी संहिता। रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो 85 का हो जाएगा ए मित्रणी संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वैदिक काल तो 2 हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये ऑप्शन नंबर ए होगा प्रजापति देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 86 का हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 87 में मिलान करना है।
पहला है राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं। तो ए का हो जाएगा पहला। बी है अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर। सी है वाजपेयी यज्ञ किसे कहते हैं? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। तो सी का होगा तीसरा नंबर। डी है अग्निष्टोम यज्ञ किसे कहते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। इस प्रकार ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका आधुनिक नाम। जैसे ए है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर। अगला है बी सतुद्री नदी। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज नदी। तो बी का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला है सी आस्किनी। आस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला ऑप्शन है डी विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास नदी। तो डी का हो जाएगा चौथा। विपाशा का हो जाएगा व्यास। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 89। प्रश्न संख्या 89 है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। तो इस प्रकार 89 का सी हो जाएगा 16। प्रश्न संख्या 90 है 90 में मिलान करना है। तो ए है ब्राह्मण विवाह किसे कहते हैं? समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्राह्मण विवाह कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा पहला। बी है देव विवाह किसे कहते हैं? पुरोहित का परिक्षमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहा जाता है। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर। सी है आर्ष विवाह किसे कहते हैं? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार सी का होगा तीसरा नंबर। डी है प्राजापत्य विवाह किसे कहते हैं? बिना दहेज का विवाह को प्राजापत्य विवाह कहते हैं। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। तो 90 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 91 में भी मिलान करना है। ए है गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा पहला नंबर। बी है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते हैं। तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर। सी है राक्षस विवाह किसे कहते हैं? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर। डी है पेशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पेशाच विवाह कहते हैं। तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। तो 91 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ए नंबर सही है।
प्रश्न संख्या 92 है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा तीन ऋण में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्र ऋण। तीन ऋण में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 93 है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। 93 के ए नंबर हुई। गैरुवर्णी मृतभांड संस्कृति 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। 94 का हो जाएगा बी नंबर, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। 94 का हो जाएगा बी नंबर, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। प्रश्न संख्या 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? भगवानपुर प्रकाश में आया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 95 का बी। प्रश्न संख्या 96 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 96 का ए नंबर। अगला प्रश्न है 97, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, गाय। प्रश्न संख्या 98 में मिलान करना है। ए का हो जाएगा पहला नंबर, संग्रहित कोषाध्यक्ष से संबंधित है। ए का हो जाएगा पहला नंबर। बी है भागदूत, भागदूत कर संग्रहकर्ता से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर। सी है छत्ता या छतरी, सी का हो जाएगा चौथा नंबर। छाता या छतरी प्रतिहारी या राजा प्रसाद का साक्षात से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा चौथा नंबर। डी है अछवाप, अछवाप का हो जाएगा तीसरा नंबर। डी का हो जाएगा तीसरा नंबर। अछवाप पांसे के खेल में राजा का सहायक से संबंधित है। डी का हो जाएगा तीसरा नंबर। इस प्रकार 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 99 है, रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता है, तो 100 का हो जाएगा सी नंबर, सी होगा वरुण। प्रश्न संख्या 101 है, तीन कर्मों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को उपक्रम कहा गया है, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। प्रश्न संख्या 102 में मिलान करना है। पूषण, विवाह को देवता को पूषण कहते हैं, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा है रुद्र, पशुओं का देवता, पशुओं के देवता को रुद्र कहा जाता है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। धौस या घौ, जंगल के पिता को घोष या धौ कहा जाता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर। अदिति, देवों की महान माता को अदिति कहा जाता है, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए होगा सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 103 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है 104,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है 105। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से संबंधित है कि ईरान से संबंधित है कि इजराइल से संबंधित है कि मिस्र से? अवेस्था इजराइल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 105 का बी। प्रश्न संख्या 106 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। प्रश्न संख्या 107 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कुभा या क्रमु। नेक्स्ट प्रश्न है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और दो दोनों। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में फेंका है, 2011 में आया है यूपीएससी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है 109। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये लिया था बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी होगा, बीजी तिलक। प्रश्न संख्या 110 को मिलान करना है। सूची 1 में वैदिक नदियाँ दिया गया है और सूची 2 में आधुनिक उसका नाम दिया गया है। कुभा, कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। कुभा को काबुल कहा जाता है। तो ए का हो जाएगा दूसरा नंबर। बी है परुष्णी। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है, तो परुष्णी का हो जाएगा तीसरा नंबर। बी का होगा तीसरा। अगला है सी। सी है सादा नीरा। सादा नीरा को गंडक कहा जाता है। सादा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है, तो सी का हो जाएगा पहला, गंडक। डी है सतुद्री। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज को है, सतलज है, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए होगा सही है। प्रश्न संख्या 111 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1028। अगला प्रश्न है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। उनका प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना, तो 112 हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है 113। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि कणाद। प्रश्न संख्या 114 है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि थे गौतम रहुगण। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऋषि गौतम रहुगण। अगला प्रश्न है 115। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर
प्रकाश डालता है? ऑप्शन नंबर ए होगा सूर्या सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। 116 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत को सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा महाभारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ में बेल घंटी आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।